आज जो है हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ेंगे। पेरीमीटर एंड एरिया क्लास 6। कौन सा? क्लास 6। ये बुक जो है वो क्या है? RS अग्रवाल। RS अग्रवाल। चैप्टर क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया। क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर क्या है? कोई भी क्लोज्ड फिगर जो होता है, मान लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, ये आपका ट्रायंगल है, ये टोटल लेंथ ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर, टोटल लेंथ ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर। अगर हम इसकी बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल का जो 3 लाइन सेगमेंट बॉन्डेड, ये तीनों लाइन जो ये बना हुआ है, तीनों लाइन से इसका टोटल लेंथ जो है वो क्या कहलाता है? पेरीमीटर। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का, कोई भी आपका अगर ज्योमेट्रिकल फिगर लेते हैं तो क्या होगा? वो टोटल लेंथ क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर का डेफिनेशन लिखेंगे, द टोटल लेंथ ऑफ any geometrical फिगर। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड, यानी वो क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब जो है हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल। क्या है? अब रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता है। देखिए सबसे पहले पेरीमीटर का फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये लेंथ तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगा? ब्रेथ होगा। ठीक है, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या कहते हैं? टोटल लेंथ को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी L प्लस B प्लस L प्लस B। यहाँ पे 2L प्लस L 2L, और क्या हो जाएगा? B प्लस B 2B, और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, क्या? 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? L, इससे भी 2 निकाल लेंगे तो क्या निकल हो जाएगा? B। यानी जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आएगा वो कितना आएगा? 2 इंटू L प्लस B, और L फॉर क्या होगा? लेंथ, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, B फॉर ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 2 इंटू L प्लस B। उसी तरह आप यहाँ पे देखोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का डेफिनेशन क्या? स्क्वायर कहते किसको हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर का ऑल साइड्स हम यहाँ पे कंसीडर पहले कर लेंगे। एक स्क्वायर बना लिए, ए जो है यहाँ पे साइड कंसीडर कर लेते हैं, ये भी ए, और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? ए। तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर जो है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना आ जाएगा? 4A। कितना आ जाएगा? 4A। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4A। क्या आ जाएगा? 4A। क्लियर है? चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब जो है हम लोग यहाँ पे जानेंगे किसके बारे में? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ
ट्रायंगल क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ए बी और सी। तो हम क्या बोले थे? पेरीमीटर ही कहता क्या है कि टोटल लेंथ, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब देखिए साइड में जो है, कभी कभी बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, साइड सेंटीमीटर में होगा या मिलीमीटर में होगा या मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा। जनरली जो है आपको सेंटीमीटर में आएगा, या तो मिलीमीटर में देगा या तो मीटर में देगा। किलोमीटर जो होता है ज़्यादा हो जाता है, क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, ये थोड़ा सा शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए होता है। हाँ, अगर कहीं जो है लैंड का मेजर करना हो, लैंड का मेजर करना हो, तब जो है हम लोग किलोमीटर का यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा मेजर करना हो। लेकिन हाँ, अगर कम करना हो तो क्या होगा? मीटर का यूज होगा। किसका होगा? मीटर का। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको पता चल गया। अगर हम इसको ए कंसीडर कर लें, इसको बी कंसीडर कर लें, इसको सी, तो क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या जानना होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या कहता है? ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें से ऑल साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा। ये भी इक्वल होगा, ए बी, बी सी और ए सी। अगर हम यहाँ पे साइड को कंसीडर कर लें, ए है तो ये भी ए और ये भी ए, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। यानी अगर आपसे ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पे सारा साइड क्या है? इक्वल है, तो ए के जगह भी क्या होगा? ए, बी के जगह भी ए और सी के जगह भी ए, तो क्या आ जाएगा? 3a। यानी कहने का मतलब हुआ कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा? 3a होगा। क्या होगा? 3a होगा। कोई दिक्कत? चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। जितने भी फॉर्मूला थे उसको हम लोग देख चुके हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 7.6 सेंटीमीटर एंड 13.4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पे कहा पहले लेंथ, तो ये वाला जो है वो क्या है? लेंथ है। और ब्रेथ, तो ब्रेथ जो हो गया ये वाला पार्ट हो गया। क्लियर है? यानी आपको कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, अगर आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो रेक्टेंगल को यहाँ पे थोड़ा सा बना लीजिए। तो यहाँ पे एल जो है आपका कितना है? 17.6 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा? 17.6 सेंटीमीटर। ब्रेथ जो है वो कितना है? 13.4 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा? 13.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। कोई दिक्कत? अब देखिए 2 इंटू एल, एल कितना है? 17.6 प्लस 13.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड कीजिए 17.6 प्लस 13.4, तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 4 10, कैरी 1, 7 और 3 10 और 1 11, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, एक क्या आ जाएगा? 3 नहीं, तो यानी 31, ये क्या आ जाएगा? 31
और 31 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 31 इंटू 2 6 यानी 62 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 62 सेंटीमीटर। कब पेरीमीटर आएगा? तब आएगा जब किसी रेक्टेंगल का लेंथ जो है 17.6 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है 13.4 सेंटीमीटर दिया हो। क्लियर है? चलिए अब जो है एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल 2 कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आर ए रेक्टेंगुलर फील्ड इतना मीटर लॉन्ग, कितना 260 मीटर लॉन्ग एंड 125 ब्रॉड एट रुपीज पर मीटर। 1 मीटर पे कितना रुपया लग रहा है? 40। फेंस मतलब आपको समझ में आया? फेंसिंग मतलब बाउंड्री करना। क्या करना? बाउंड्री करना। मान लीजिए कि आपका ये रेक्टेंगल पार्ट है, ये क्या है? रेक्टेंगल पार्ट है। ये लेंथ जो है इतना मीटर है, ये क्या है? इतना मीटर है और ब्रेथ जो है कितना है? 125 मीटर। कितना है? ब्रेथ जो है 125 मीटर है। तो 1 मीटर जब घेरा, इसमें बाउंड्री कुछ भी कांटा से भी घेर सकते हैं, लकड़ी से भी घेरता है और बांस से भी घेर देता है, नहीं बम्बो से इस तरह से घेर सकता है। तो 1 मीटर पे कितना रुपया लग रहा है? 40 रुपीज लग रहा है। तो 1 मीटर लग रहा है तो टोटल लेंथ पता रहेगा तब ना, टोटल लेंथ पता रहेगा तब ना। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टोटल लेंथ निकालने के लिए तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है भैया? एल कितना है? 260 प्लस 125 मीटर। देखिए हो गया ना। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 260 और 125 ऐड करेंगे, 0 प्लस 5 5 6 और 2 8 3 और 1 सॉरी 2 और 1 3 385 मीटर। अब फिर क्या करेंगे? 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 8 जा 16 एक 17 कैरी 1, 2 3 जा 6 नहीं 270 670 कितना आ जाएगा? 670 मीटर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट कितना पड़ रहा है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर। सिंस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर कितना रुपीज लग रहा है? 40। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है? कितना? 770 मीटर। तो कितना रुपीज हो जाएगा? 40 इंटू 770। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70 और 77 और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और लास्ट में तो कन्फर्म है कि 2 जीरो आना तय है, लगा दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 4 जा 28 कैरी 2 7 4 जा 28 और 2 30। तो कितना रुपीज हो जाएगा? 30,800। क्या टोटल कॉस्ट जो है किसी भी अगर लेंथ 250 मीटर रहे और ब्रेथ 125 मीटर रहे तो अगर 1 मीटर पे कितना कॉस्ट लग रहा है? 40 रुपीज। तो इसको पूरा करने के लिए कितना रुपीज लगेगा? फेंसिंग करने के लिए 30,800। क्लियर है? चलिए इसको राइट डाउन कीजिए।
चलिए एग्जाम्पल 3 क्या कहता है। एग्जाम्पल 3 द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। नहीं तो यहाँ क्या गिवन आपको सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है? गिवन। गिवन क्या दे रखा है आपको? गिवन क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 130 सेंटीमीटर। ठीक है। विड्थ यानी बी आपको दे रखा है कितना? 28 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? लेंथ फाइंड करना है। नहीं तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर और इसका फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। अब जो है ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। नहीं करते हैं पहले 2 इंटू एल तो हमको फाइंड आउट ही करना है। ब्रेथ कितना दिया हुआ है? विड्थ 28 इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। अब जो है एल प्लस 28 इक्वल टू 130 सेंटीमीटर अपॉन 2। नहीं अब 130 में जो है क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12 1 नहीं और ये यहाँ से आएगा 0 तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 2 5 जा 10 कैंसिल आउट यानी कितना आ जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 65 यानी आपका L प्लस 28 इक्वल टू 65। L इक्वल टू 65 माइनस 28 तो यहाँ पे क्या करेंगे? 65 माइनस 28 करेंगे तो कितना? 5 में से तो 8 माइनस होगा नहीं तो कैरी लेंगे तो यहाँ से 10 तो 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा? 7 और यहाँ बचा 5 में से 2 जाएगा तो कितना? 3 यानी आपका L जो है कितना होगा? 37 इतना मीटर होगा। यानी लेंथ ऑफ देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 37 सेंटीमीटर। क्या होगा? 37 सेंटीमीटर। 37 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? सर जो वाइड है उसको ब्रेथ मान सकते हैं ना? विड्थ को ही ब्रेथ बोलते हैं। विड्थ को ही क्या बोलते हैं? ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है न? जैसे अमिताभ बच्चन को क्या बोला जाता है? अमित बोला जाता है कि नहीं है? महेंद्र सिंह धोनी को क्या बोला जाता है? माही। विराट कोहली को क्या बोला जाता है? चीकू है। तो उसी तरह को ब्रेथ को विड्थ बोलते हैं। समझ में आया? हाँ घर वाला नाम नहीं, घरेलू नाम किसी का जो अगर पतला रहता है पतलू या पतली या जो मोटा रहता है तो मोटा या मोटी। उसी तरह यहाँ आप विड्थ को ब्रेथ भी कहते हैं। ठीक है। आपको कभी ब्रेथ दिया रहेगा कभी विड्थ दिया रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए। देखिए अब एग्जाम्पल 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2 if its perimeter is 1 meter 40 सेंटीमीटर। फाइंड्स इट्स डायमेंशन। यानी डायमेंशन का दिया तो इनका क्या का दिया?
लेंथ निकालने के लिए और ब्रेथ निकालने के लिए, ठीक है। यानी इसमें जो है लेंथ नहीं दिया हुआ है, ब्रेथ भी नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेंथ और ब्रेथ निकालना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, पीने वाला सॉल्यूशन नहीं, सॉल्व करने वाला मैथ में, ठीक है। तो लेट द लेंथ ऑफ rectangle 3x, the breadth of rectangle 2x, ठीक है, 2x। देखिए पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में है, नहीं, एक दोनों लाइक है, हैं? एगो बल्लेबाज है, एगो बैट्समैन है, एगो बॉलर है। तो एक में करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो भैया इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 मीटर का जगह 100 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर। यानी आपका पेरीमीटर जो है कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 140 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज डैट एल कितना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3x, ब्रेथ कितना है यानी बी 2x इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 2 को उस तरफ लेके चले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा 5x, या नहीं लेके जाना है तो 2 इंटू 5x इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, अब जो है 2 5 जा 10x इक्वल टू 140। अब जो है इसको यहाँ लेके चले आइए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर अपॉन 10। इसको जैसे ही कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा 14, यानी x जो है आपका कितना आ जाएगा, हाँ 14 सेंटीमीटर। x ना आपका x आया 14 सेंटीमीटर, x आया आपका 14 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ अभी नहीं आया है, लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए l कितना है आपका, हाँ l जो है आपका क्या है, l जो है भैया 3x है, तो 3 की जगह क्या रखेंगे, 3 की जगह 3 रखेंगे और x की जगह क्या रखेंगे 14, तो कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ब्रेथ की जगह क्या रखेंगे 2x, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 14 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। यानी इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना आएगा 42 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना आएगा 28 सर हमको विश्वास नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखिए चेक करने का एक बेहतरीन तरीका है, चेक कर लीजिए। आपका पेरीमीटर कितना है 140 सेंटीमीटर, तो लेंथ और ब्रेथ जब हम इस पे रखेंगे, किस पे 2 इंटू एल प्लस बी पे, 2 इंटू एल प्लस बी पे, तो हमको 140 आना चाहिए। अगर आ गया तो समझ लीजिए पर सही है, ठीक है, सही हो जाएगा। 2 इंटू एल कितना है 42 प्लस 28 सेंटीमीटर
2 इंटू 42 प्लस 28 कितना होगा? 140 2 इधर दे दीजिए तो 30, इधर से 2 इसमें दे दीजिएगा तो कितना? 30, और इधर 40 प्लस 30 70, और 70 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। अब इसी को अगर चेंज कर दें तो अगर ओरिजिनल 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर पे आना है तो कितना करना है? 100 से डिवाइड कर देना है, तो 1 इंटू 4 सेंटीमीटर, इधर वाला मीटर यानी 1 मीटर और 40 सेंटीमीटर, यानी आपका आंसर क्या है? सही है। यानी लेंथ और ब्रेथ जो आया है वो आपका क्या आया है? सही आया है। पीछे जो आप लोग आंसर पलट के देखते हैं उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, इतना सा, हाँ थोड़ा सा मेहनत करना होगा और दिमाग को भी क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करवाना होगा, तो आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए राइट डाउन कीजिए।